अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी कंटेंट राइटर मौजूद हैं, जिनका नाम है राहुल बंसारी। ये पिछले काफ़ी अरसे से कंटेंट राइटिंग में काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तालीम अच्छी है, तो आप इस काम में एंटर हो सकते हैं। इस काम में एंटर होने का क्या तरीका है? इसको कैसे किया जाता है? क्लाइंट कैसे मिलते हैं? क्या स्किल आपको चाहिए इस काम को करने के लिए और कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है इस काम को शुरू करने की? इन तमाम बातों के सवालात और जवाबात के लिए हम आए हैं आज राहुल बंसारी के साथ। राहुल बंसारी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Thank you, Amjad Gul साहब. I'm good and I'm highly obliged that you invited me to your show. और मैं बहुत I'm thankful कि आपने मुझे बुलाया। वेलकम टू द शो। कुछ बताएं अपने बारे में राहुल, आपने ये काम कैसे शुरू किया? मेरा नाम राहुल बंसारी है। मैंने अपनी तालीम ONA लेवल्स हैदराबाद पाकिस्तान से की और ONA लेवल्स में अच्छे ग्रेड में देन मैंने उसके बाद लॉ की आला तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की, जो एक एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और उसके दौरान मैं आर्टिकल्स लिखता रहा। डॉन में मैंने लिखे, ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन और चंद दूसरी न्यूज़पेपर्स और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में मैंने लिखे। तो राइटिंग का मुझे शुरू से बहुत शौक था। जब मैं स्टूडेंट था, बचपन से ही मैं नॉवल रीडर था, एक अच्छा नॉवल रीडर था। और फिर मुझे हुआ कि मैं लिखूं भी सही, अपने जो ख्याल आते मैं उनको एक पीस ऑफ पेपर पे भी बयान करूं। तो वहां से मैंने राइटिंग का काम शुरू किया। शुरुआत में व्हेन आई वाज स्टूडेंट में पैसों पे अर्निंग नहीं करता था थ्रू राइटिंग। मैं जस्ट राइटिंग लिखता था। मैं न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता था, मैं वेबसाइट्स के लिए लिखा और मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि लिख के मैं पैसा भी कमा सकता हूँ और आई कैन अर्न द गुड मनी। फिर आराम से मैंने फेसबुक ज्वाइन किया, मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया। उधर से मुझे अवेयरनेस मिली कि राइटिंग के थ्रू यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आप अच्छा पैसा, अच्छी आमदनी आप महीने की बना सकते हैं। मैंने फेसबुक के तमाम ग्रुप्स ज्वाइन किए जो राइटिंग के हवाले से थे। इंस्टाग्राम पे मैंने उन लोगों से इंटरेक्ट किया जो राइटिंग के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, लाइक न्यूज़पेपर के जो मार्का जो हजरात हैं या जो वेबसाइट्स जिनकी ब्लॉगिंग की है उनसे ये हो था कि मुझे ये मदद मिल गई कि मुझे उनसे एक रीच मिल गई कि मैं उनके लिए अपने सर्विसेज और किरदार सर अंजाम दे सकूं। मैं न्यूज़पेपर में लिखने के बाद मेरी पहली जो अर्निंग राइटिंग पे थी वो थी 1 रुपी पर वर्ड। वो एक लाहौर की कंपनी थी जो रिमोट जॉब प्रोवाइड करे थी। मैं उनसे टच में फेसबुक के ग्रुप पे आया, उन्होंने मेरा सैंपल लिया, राइटिंग सैंपल के मैंने कहाँ कुछ लिखा है, कौन सी राइटिंग लिखी है, एंड आफ्टर दैट मुझे उन्होंने हायर किया और वो 1 रुपी पर वर्ड देते थे। इट मीन्स अगर 1000 वर्ड लिखोगे तो 1000 रुपए मिलेंगे पाकिस्तानी, अगर 2000 वर्ड लिखोगे तो 2000 रुपये मिलेंगे। तो मैंने उनके लिए 1.5-2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया। मैंने उनको लीगल ड्राफ्ट्स बना के दिए एज एन स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो मैंने उनको लॉ के हवाले से भी काफी मवाद दिया। मैंने उनको जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और दीगर इंग्लिश की लिटरेचर और लैंग्वेज के हवाले से भी मैंने उनको बहुत अच्छा स्टफ लिख के दिया। उसके बाद मेरा माइंडसेट था कि व्हाई शुडंट आई स्टार्ट माय ओन कंपनी। में अपनी कंपनी क्यों नहीं करूं? अगर मैं आज एक के अंडर काम कर रहा हूँ 1 रुपी पर वर्ड, मैं पूरी उम्र तो 1 रुपी पर वर्ड पे सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं महीने में 30,000 वर्ड्स लिखूंगा तो मुझे 30,000 की अर्निंग मिलेगी। हालांकि मेरे स्किल्स उससे ऊपर थे, मेरी डिग्री और मेरी क्वालिफिकेशन उससे कहीं ज्यादा डिमांडिंग है उस वैल्यू ऑफ मनी के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं अच्छे राइटर्स हायर करूं और फिर अच्छी कंपनीज को अप्रोच करूं कि वो हमसे काम लिखवाएं और मैं वो काम राइटर्स को दूं जो पाकिस्तान में है, जो अच्छी आला तालीम करके बैठे हैं, उनको मैं काम दूं और फिर उनसे काम लेके मैं एक अच्छी कंपनीज जो दराज पे हैं, अमेज़न पे हैं या अच्छी वेबसाइट्स हैं या अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए हम राइटिंग शुरू नहीं करें। हालांकि शुरुआत में बड़ी तकलीफ आई, शुरुआत में बड़ी डिफिकल्टीज थी। आई नेवर नो कि मैंने इतना एक्सपेक्ट भी किया था मैं कम टाइम में इतना कुछ कर जाऊंगा, इतनी अपनी कंपनी भी खड़ी कर दूंगा, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा था जिसने ये स्टार्ट लिया। बहुत लोग कर रहे हैं, खाली मैं नहीं हूँ जो कर रहा है, बट ये कि मैं एक फॉर्मल वे में कर रहा हूँ, उसको थ्रू एक गाइडेंस कर रहा हूँ, थ्रू प्रॉपर चैनल्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज आपके इंटरव्यू का हिस्सा बना हूँ।
कंटेंट राइटिंग की जो फील्ड है वो असल में हमारे पाकिस्तान में एक फील्ड की तरह नहीं होती, एक साइड पे एक पैरेलल जॉब की तरह कंसीडर की जाती है। अब जैसे इफ यू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर एक फील्ड है, लॉयर एक फील्ड है, कंटेंट राइटिंग अभी तक पाकिस्तान में कोई फील्ड नहीं है। बट लेट मी टेल यू, जो आपके अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जाते हैं, जो आपके अच्छे अच्छे आर्टिकल सेल होते हैं दुनिया में, वो हजारों डॉलर्स में सेल होते हैं। अगर आप अच्छी न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, अमेरिकन हेराल्ड न्यूज़पेपर हो गया, रीडर डाइजेस्ट हो गया, आप अगर उसमें राइटर्स अच्छे लिखते हैं तो यू कैन अर्न अ लॉट देन अ सिंपल डॉक्टर अर्निंग इन पाकिस्तान, क्योंकि वो डॉलर्स में अफेक्ट करता है। मेरा एक माइंडसेट खाली अर्निंग का अपने लिए नहीं था, मेरा था कि मैं अपने से जो रिलेटेड है मैं उनके लिए भी एक अर्निंग क्रिएट करूं। जो लोग पढ़ के बैठे हैं और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हुए और उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो राइटिंग कर सकते हैं। हमारे का पास काफी पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ अच्छी खासी जो ग्रेजुएट अवाम है वो एट द एंड ऑफ द डे सोचती है कि हमें सीएसएस करना है, और सीएसएस में आपको पता है कि ओनली 1.5 to 2 to 3% लोग पास होते हैं और उनको क्रेडिट अलोकेट होते हैं, बाकी अटेम्प्ट के लिए तैयारी करते हैं, वो आफ्टर 2 years 3 years के बाद अटेम्प्ट करते हैं। तो बात करने की ये है, ये जो एक लैगिंग है, जो सीएसएस देख के बच्चे फेलियर्स हो रहे हैं या पीसीएस देख के पास नहीं कर पा रहे, वो अगर राइटिंग के शोबे में आ जाए, लिखना शुरू कर दें और अपनी एक प्रोफाइल अच्छी बना लें, देन आई वुड रियली से कि वो एक सीएसएस ऑफिसर से एक लीगल मनी जो वो अर्न करता है वो उससे भी अच्छा अर्न कर सकता है। अगर वो मंथली अच्छे 15-20 ब्लॉग भी लिखता है तो ही कैन मंथली लिटरली कैन अर्न अराउंड 2 to 3 lakhs per month, अगर वो अच्छी वेबसाइट पर लिखता है और अच्छा कंटेंट देता है। तो बात यह है कि ये एज ए फील्ड हमें करनी चाहिए, एज ए शोबा हमें करनी चाहिए। हाँ, इस शोबे का एक असल फायदा ये कोई भी बंदा कर सकता है। उसको खाली एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर की जरूरत है और एक स्किल की जरूरत है, जो वो पढ़कर आया है अपनी 10वीं 9वीं जमात से या ओएन 11 में वो पढ़कर आया है, वो फिर उसको उसमें अपने वर्ड्स में बयान करना है। अब बात यह है, राइटिंग्स डिफरेंट तरह की होती हैं। राइटिंग्स हेल्थ हो गई, लॉ, ई कॉमर्स, आपकी डिफरेंट तरह की राइटिंग्स है, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। तो हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला बंदा राइटिंग कर सकता है। Either he is a doctor, he is an engineer, he is a lawyer, कोई भी किस तरह की राइटिंग कर सकता है, क्योंकि वो उसको उस हिसाब का, उस क्वालिफिकेशन का, उस इंजीनियरिंग की साइड का, उस डॉक्टरी की साइड का मवाद हासिल होता है, उस पर उसको ग्रिप होती है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत थी, मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, मैंने राइटर्स अच्छे हायर किए। असल में मेरा काम ये था कि राइटर्स से काम लेके अपने क्लाइंट्स को देना। I started sort of an agency, पर उसमें भी बड़ी मेरे पास क्राउड आ गया था, मेरे पास एक बड़ा बैंडवैगन क्राउड हो गया था। वो इसलिए क्योंकि बड़ी डिमांड है, हमारे पास बहुत बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 9वीं क्लास में अर्न करना चाहते हैं, 10वीं जमात में अर्न करना चाहते हैं, ओएन 11 में अर्न करना चाहते हैं। और बिलीव मी अमजद साहब, मैंने 10th क्लास की जमात के काम बाहर भेजे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वो अप्रूव हो करा। हमारे पास इतना स्किल है। तो अगर 9th 10th क्लास का लड़का या लड़की, आई मीन स्टूडेंट, ये काम कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। तो क्या होता है कि आपको बस लिखना आना चाहिए, आपको अपनी बात क्लियरली अच्छे अल्फाजों में, जिस नीश की हो, आइदर इट बी हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, पॉलिटिक्स, साइंस, वो उससे रिलेटेड लिखे, कंपाइल करे और वो भेजे। तो आपने जो है जब अपना करियर शुरू किया था तो आपने बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किया, और आपने उस वक्त जो है वो पैसे को नहीं देखा, बल्कि आपने तरजीह बात पर दी कि मुझे तजर्बा मिल जाए, मुझे महारत मिल जाए और मेरा नाम बन जाए। जब लोग मुझे जाने तो फिर मैं अपने पैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं और आप अपनी फीस बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से अपना काम शुरू किया, और फिर जब आपके पास काम आना शुरू हुआ तो आपने नौजवान लड़के लड़कियों को जो टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि वो अर्निंग कर सकें, उनको अपने साथ जोड़ा, और अब आपके पास एक टीम है, आपके पास काम आता है और वो काम जो है आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नौजवान लड़के लड़कियों को, जिससे न सिर्फ आपका फायदा होता है बल्कि जो पाकिस्तान में नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो परेशान हैं या जो सोचते हैं कि हम किस तरह से अपनी आमदनी के जराए पैदा करें, उनके लिए एक बेहतर और आसूदा तरीका है जो काम वो घर बैठ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी एक जर्नी है जो कि
यकीनी तौर पर बहुत ही इम्प्रेसिव है सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं या समझते हैं कि आजकल के ज़माने में जो है वो आमदनी के ज़राए बहुत महदूद हैं और ये काम बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इस बारे में, क्या आपको इस काम को शुरू करने के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कहीं से आपको सीखना पड़ता है, या सिर्फ़ जो आपकी रेगुलर एजुकेशन है जैसे बैचलर्स या मास्टर्स का होता है, उसके लेवल पर भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ स्किल होनी चाहिए, या ये ऐसी स्किल है जो आप खुद इम्प्रूव कर सकते हैं? ये एक मेरा सवाल है, बहुत सारे लोगों से पूछना चाहेंगे आपसे। जी। बिल्कुल, पंजाब साहब, बात ये है कि स्किल आप में राइटिंग आ जाती है जब आप अपने शोबे में महारत रखते हैं। अगर आप लॉ से महारत रखते हैं तो आपको लीगल ड्राफ्टिंग आती है। अगर आप मेडिकल से लॉ रखते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं, तो आपको मेडिकल की एटलीस्ट थीसिस तो लिखना आती है। आपको उसका एक A to Z ओवरव्यू आता है कि हाउ टू राइट द मेडिकल थिंग। अब बात ये होती है कि इसके लिए स्किल्स नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर अगर अच्छी तालीम है और बस आपको नीड होती है एक अच्छी अंग्रेजी, इसके स्किल्स चाहिए। अंग्रेजी पे महारत जरूरी है। ये एक बहुत अहम सवाल है, खासतौर पर हमारे नौजवान लड़कों के लिए, कि जिनके पास कंप्यूटर की या तकनीकी तालीम नहीं है और वो समझते हैं कि आजकल का ज़माना जो है कंप्यूटर का ज़माना है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं है या स्किल नहीं है तो हम शायद नहीं कमा सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर MA इंग्लिश किया हुआ है तो उसके पास ऑलरेडी ये सलाहियत मौजूद है कि वो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास अंग्रेजी ज़बान पर दस्तरस हासिल है। और ज़रूरी नहीं कि उसने MA इंग्लिश ही किया हो, चाहे आपने बैचलर्स किया हो, अगर आपके पास अंग्रेजी ज़बान पर महारत है या उर्दू ज़बान पर भी महारत है तो आप इस काम में आ सकते हैं। क्या ऐसी ही बात है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल है। अगर इंग्लिश में महारत हो, जरूरी नहीं है आपने MA किया हो, आपने बैचलर्स इंग्लिश भी की हो, आपने भले MBBS किया हो, आपने भले LLB किया हो, स्टिल आप इस फील्ड में आ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में महारत है। जरूरी नहीं है कि MA इंग्लिश में जिसका हुआ हो उसको हर फील्ड में महारत हो। MA इंग्लिश का जो स्टूडेंट है वो जरूरी नहीं है हेल्थ पे अच्छा लिख ले, जरूरी नहीं लॉ पे अच्छा लिख ले। तो बात यह है कि ये डाइवर्स फील्ड है, इसमें आपको एक तो इंग्लिश के स्किल होनी चाहिए, उसमें महारत होनी चाहिए। दूसरा, जो चीज आप लिख रहे हैं, जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जिस कैटेगरी का काम लिख रहे हैं, उस पे भी महारत होनी चाहिए। असल में इंग्लिश तो लिखनी है, बट जो मवाद आपसे लिया गया है, जो रिक्वायर किया गया है, वो भी तो आपको आना चाहिए ना। खाली अंग्रेजी तो आपका कॉन्टेक्स्ट या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेगी। तो ये स्किल आप कैसे सीखेंगे? सर, ये स्किल, बात ये है कि फॉर एग्जांपल इसके बहुत तरीके हैं। खाली इंग्लिश अगर सीखनी है आपको, आप आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्केच में आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, 2-3 टूल्स होते हैं। एक होती है ग्रामरली के नाम से एप्लीकेशन होती है। उससे क्या होता है, आप जैसे कह रहे थे कंप्यूटर वगैरह किसके पास नहीं है या कंप्यूटर के पास से टूल्स नहीं है, तो उसमें हमें कोई वर्ड एक्सेल यूज नहीं करना होता। इसमें सिंपल एक MS वर्ड की फाइल ओपन होती है, एक ग्रामरली आप गूगल से फ्री एक डाउनलोड मिलता है, वो ग्रामरली ऐप आप डाउनलोड करें। फिर क्या करें, आप लिखेंगे, फिर ग्रामरली से जब आप चेक करेंगे, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स चेक करेक्ट होंगे, उससे आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होंगे। तो आपको दिन ब दिन उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन लिखते जाए, प्रैक्टिस करें, उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी कि मेरी ग्रामर करेक्ट हो रही है। तो दिस इज अ प्रैक्टिस। देखिए, मेहनत करने से ही काम होता है। मैंने भी 0 से शुरू किया, जब मैंने 1 रुपये पर वर्ड से शुरू किया, आज आई एम अर्निंग गुड थिंग इन डॉलर्स एंड इन पाउंड्स। तो बात यह है कि ट्राई करने के लिए तो ये है कि उसमें ग्रामरली ऐप इंस्टॉल करें, उससे आप प्रैक्टिस करें। अदर थिंग, अपनी और इंग्लिश अच्छा करने के लिए अब इस जमाने में नेटफ्लिक्स वगैरह का रुझान आ गया है, आप वो देखें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, देखें कि दूसरों ने कैसे लिखा, आर्टिकल्स कैसे लिखे। हमारे पास दराज अमेज़न पे लिखने की वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से ब्लॉग पोस्ट होते हैं, वहां पे जाएं, वहां पढ़े उन्होंने कैसे लिखा है। ये टैक्टिक्स हैं। या दूसरों के जब एक्सपीरियंसेस से पढ़ेंगे तो आप खुद जब अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तो वो आपकी राइटिंग में इंशाइन होगी वो चीज। तो ये चीजें होती हैं। और कहने की बात, क्या मेडिकल या MBBS का स्टूडेंट लॉ की राइटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसको इंग्लिश पे ग्रिप है। वो कैसे? उसको कहा जाता है रिसर्च एक अच्छी चीज है और वो हर किसको करनी चाहिए। राहुल, ये बताएं, कंटेंट राइटिंग में किस किस तरह की राइटिंग होती है, यानी कि कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग या और मुख्तलिफ तरह की जो राइटिंग होती है, उसके बारे में बताएं कि ये क्या होती है, और इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो प्लीज। बिल्कुल, कंटेंट राइटिंग का शोबा एक वसी शोबा है, जिसमें
डिफरेंट तरह के निशेस हैं और डिफरेंट तरह के टॉपिक्स और वेज हैं। उसमें कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, असाइनमेंट या गोस्ट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ राइटिंग, तो ये चंद काइंड्स हैं कंटेंट राइटिंग के। तो हर काम की अपनी वर्थ है, हर राइटिंग की अपनी वर्थ है। गोस्ट राइटिंग स्पेशली वो है जो असाइनमेंट्स और थीसिस हम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए लिखते हैं। इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल बट बहुत ज्यादा इसमें अर्निंग है। ये एक अनएथिकल वे है अर्निंग का, बट इट इज अ वे इफ यू आर गुड इन इट। अगर आपको मेडिकल की तालीम अच्छी है, आपको इंजीनियरिंग की तालीम अच्छी है, अगर आपको लॉ की तालीम अच्छी है, तो आप उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स कर सकते हैं, बट इट इज अनएथिकल अर्निंग। फिर आपकी आती है content writing. Content writing is basically are the articles, blogs which are posted in the newspapers. जो newspapers पे शायद आते हैं, जो आपकी जो blogging websites हैं उन पे शायद आती हैं, जो आपके magazines होते हैं। आपने देखा होगा डॉन न्यूज़पेपर में opinions के नाम से एक पेज आता है जिसमें काफी मौजूआत पे टॉपिक्स पे opinions आते हैं। तो this is a content writing. It talks about the education, it talks about the awareness of the people, it talks about the awareness of the country. तो उसमें बताया जाता है अवेयरनेस के बारे में, एजुकेट किया जाता है लोगों को। तो वो होती है आपकी कंटेंट राइटिंग, जिसमें बहुत अर्निंग है, क्योंकि ये जो मवाद आपका आर्टिकल और आप जो ब्लॉग्स लिखते हैं वो अच्छे दामों में सेल होता है और बड़ी अच्छी इनकम होती है राइटर्स की जो उसमें लिखते हैं, जो आपके ब्लॉग्स वेबसाइट्स पे लिखते हैं, वर्डप्रेस पे लिखते हैं। तो ये अच्छी और साफ सुथरी राइटिंग है, और जिस शोबे से आपका ताल्लुक है आप लिख सकते हैं। आप करंट अफेयर्स के बारे में उसमें ज्यादा लिख सकते हैं मवाद, आप हेल्थ के बारे में, आप लॉ के बारे में ज्यादा लिख सकते हैं। ये पूरा प्योरली आपकी इंग्लिश पे मैटर करता है, आपकी इंग्लिश कैसी है और आपकी नॉलेज उस टॉपिक के बारे में कैसी है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है देन यू कैन राइट वेल। उससे क्या होगा, जब आप एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर के बारे में लिखना शुरू करेंगे, देन आपका नाम उधर एक तो प्रमोट होगा, दूसरा आपको कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, आपको डिफरेंट तरह की डिफरेंट मैगजीन्स अप्रोच करेंगी, आप हमारे बारे में भी लिखें। तो ये होती है कंटेंट राइटिंग इन विच यू एजुकेट द पीपल अबाउट व्हाट्स गोइंग इन द सोसाइटी, या आप हेल्थ के बारे में एजुकेट करो या लॉ के बारे में। नेक्स्ट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग वो होती है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को जो अमेजोन पे या दराज पे उनको आप एडवर्ट करते हैं, आप उनको बूस्ट देते हैं। वो कैसे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दराज पे काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कैची सेंटेंसेस यूज होते हैं, लाइक बाय वन गेट वन फ्री, या डिफरेंट तरह की मार्केटिंग गिग्स यूज होती हैं। उससे फिर क्या होता है कि कस्टमर्स आते हैं क्लाइंट्स के बाद जो प्रोडक्ट सेल करते हैं दराज या अमेजोन पे, और उनसे उनकी प्रमोशन होती है। हालांकि दराज या अमेजोन पे जब प्रोडक्ट लगता है आपका, आपकी राइटिंग ही बताती है कि प्रोडक्ट कैसा है। वो कैची चीज जो होती है वो उनकी एक सेल बढ़ाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ाती है, पर आपकी राइटिंग भी बढ़ती है। हालांकि प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, बट वो राइटिंग जो है वो एक कैची वे होता है, एक जो है आई वुड रेदर से क्यूरियोसिटी जनरेट करती है एक रीडर में और एक क्लाइंट में कि हाँ इतना कुछ अच्छा बता रहे, इतना कैची है, तो व्हाई शुड आई बाय दिस प्रोडक्ट। तो राइटिंग एक ऐसा किरदार रखती है कि एक प्रोडक्ट की 0 से 1000 तक सेल्स बूस्ट हो सकती है थ्रू राइटिंग होती है, क्योंकि आपकी राइटिंग से आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये होती है आपकी कॉपी राइटिंग। आपकी चौथी राइटिंग होती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में एक बड़ी अर्निंग है, बहुत सारी अर्निंग है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो दराज पे अभी पाकिस्तान में अमेज़न भी आ गया, तो वो भी आपके पास एक बड़ा गेटवे आपके पास खुल गया टू सर्व देयर, टू प्रोवाइड योर कैपेबिलिटीज देयर एंड मेक यूज ऑफ योर स्किल्स। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप ईमेल प्रिपेयर करते हैं कंपनीज के लिए। वो जो ईमेल्स है, जैसे आपके फोन नंबर पे आपके पास टेक्स्ट आते हैं डिफरेंट कंपनीज के बाय दिस प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको कैच करते हैं कि ओके जस्ट लुक एट इट। तो वो डायरेक्टरीज उनके पास लोगों की होती है, कंपनीज के पास ईमेल्स की या कंपनीज की, तो वो ईमेल आप लिखते हैं और फिर आपकी ईमेल फॉरवर्ड होती है टू दोस कंपनीज या उनके कस्टमर्स या अदर रिलेटेड पीपल, उनसे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और ये अभी जैसे ही अमेज़न आया तो उस पर ये एक बड़ी मार्केट और इस पर बड़ी अर्निंग होना शुरू हो गई है और बहुत हद तक पीपल आर अर्निंग। तो ये बड़ा एक अच्छा टूल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसईओ राइटिंग। एसईओ राइटिंग ऐसी राइटिंग है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है,
फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, एक टॉप नॉच कंपनी, ठीक है, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स लिखता हूँ तो जारी बात नहीं है कि गूगल पे नेस्ले ही टॉप पे नजर आ रहा हो, उसके कॉम्पिटिटर्स भी टॉप पे नजर आ सकते हैं। तो राइटिंग एक ऐसा रोल प्ले करती है, जैसे एसईओ राइटिंग है, वो क्या करती है कि वो आप कीवर्ड्स वो आप उस राइटिंग में डालते हैं, उनकी वेबसाइट पे डालते हैं, जिससे वो उनकी वेबसाइट ऊपर गूगल पे आ जाती है। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट सर्च करूंगा, अगर वो एसईओ राइटिंग अच्छी की होगी उस वेबसाइट नेस्ले के लिए, तो नेस्ले की वेबसाइट टॉप पे आएगी। उससे क्या होगा, जब लोग सर्च करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स तो नेस्ले को पहले क्लिक करेंगे। हमारी साइकोलॉजी यही है, जो पहले जो शो होते हैं तो वो ज्यादा व्यू उस व्यूज होते हैं, और हमारा होता है कि उनको सुने क्योंकि लोग उनको ज्यादा लाइक करें या टॉप पे आ रहा है, तब उनको इजी एक्सेसिबल होता है, तो फिर हमको क्लिक करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी ट्रैफिक वेबसाइट पे बढ़ जाती है, और दूसरी बात उनकी सेल्स बढ़ जाती है, उनकी कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, उनके क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। तो आप सोचे कि राइटिंग कितना हम एक डीप साइड डाउन, हम कितना एक मतलब हम यूजलेस चीज समझते हैं, पर वो कितना बड़ा काम, कितना बड़ा किरदार अंजाम देती है, कंपनीज की सेल्स बढ़ा देती है 0 to 100 से। पाकिस्तान में इस वक्त ई कॉमर्स से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और काम हो रहा है। तो न सिर्फ अंग्रेजी, बल्कि अगर आपको अच्छी उर्दू आती है तो जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं वो जब ईमेल करेंगे अपने पाकिस्तान में क्लाइंट्स को, तो यकीनी तौर पर जो वो ईमेल लिखेंगे खास तरह से इस तरह से कि वो प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगे, तो वो भी उनके पास ये भी एक फील्ड है, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनको अंग्रेजी आती है, जिनको अच्छी उर्दू लिखनी आती है। यानी कि जैसे पहले कुछ इश्तिहार आते थे कि जी उसमें अल्फाज का जो है वो होती है कि आखिरी अल्फाज जो है वो एक ही तरह का होता है, तो एक खास तरीका होता है उर्दू में उसको लिखने का। तो इसमें भी लड़कों के पास चांस है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको अंग्रेजी आती है सिर्फ वही काम कर सकते हैं, जिनको अच्छी उर्दू आती है उनके लिए भी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है जिसमें वो काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपने बताया कि जो है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग और सारी चीजें जब हमने डिटेल से डिस्कस की हैं और आपने अपनी जर्नी बताई, तो इसमें आपने कहा कि टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होती है, आपकी अपनी जो है वो नॉलेज होना चाहिए, आपकी एक सर्टेन एजुकेशन हो, आप काम करने के लिए तैयार हो, आप मेहनत करते हो, आप रिसर्च करते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि हमें काम कैसे मिलेगा और हमें काम कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या होता है कि क्या आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, या आप सोशल मीडिया जो है के अकाउंट्स में क्रिएट करते हैं और वहां पर ग्रुप ज्वाइन करते हैं। बेसिकली एक जर्नी क्या होती है जो नए लोग आना चाहते हैं, वो कैसे इस काम में आए और किस तरह से उस काम को शुरू करें, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, रजिस्टर करना इज नॉट नेसेसरी। आई वुड टेल यू विद माय एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से आपको बताऊंगा। जैसे हर कोई आपको जो सीनियर होगा, ही विल टेल यू कि आप फाइवर अपवर्क पे जाओ, वहाँ पर रजिस्टर करें, या freelancing.com पे जाओ, वहाँ रजिस्टर करें। बट दीज साइट्स डोंट गारंटी कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैंने फाइवर अपवर्क पे अकाउंट्स बनाया, बट मैं सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा, मुझे आज तक उधर काम नहीं मिला। आई डोंट नो, क्या पता मेरे में लेगिंग्स हो। बट ये है कि शुरुआत बिगनर्स के लिए बहुत टफ होती है। उधर मार्केटिंग और उधर जो आपकी जो भी एक क्राइटेरिया होता है वो बहुत जो है वास्ट होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है। तो बिगिनर्स के लिए एक बड़ा उधर जो है एक डिफिकल्टी होती है। तो रेदर देन ट्राइंग फॉर अपवर्क, फाइवर, आप जाएं, उनको यूज करें, बट फेसबुक इज मेन थिंग। फेसबुक आप जाएं, उनको उसको यूटिलाइज करें, इंस्टाग्राम को यूटिलाइज करें, और आपके पास दीगर दूसरी वेबसाइट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है, आप उनको यूज करें। फेसबुक पे जैसे भी कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स हैं, लाइक सर्च इट कंटेंट राइटिंग, आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करें। लाइक 60 to 70 ग्रुप्स आने, सर्च करें कंटेंट राइटिंग पाकिस्तान, कंटेंट राइटिंग इंग्लैंड, कंटेंट राइटिंग ऑस्ट्रेलिया, आप जाएं, ज्वाइन करें जिस तरह की राइटिंग आप चाह रहे हैं। आप चाहे एसईओ राइटिंग जाएं, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें। आप चाहें असाइनमेंट राइटिंग, जाएं ग्रुप ज्वाइन करें। ईमेल मार्केटिंग, हजारों ग्रुप्स जिसमें हजारों लाखों लोग बैठे हुए, वो आप ज्वाइन करें, और उनमें जाकर आपको रोज बल्क में काम आता है, जो डॉलर्स और पाउंड्स में आता है और जो दरम्स में आता है, और क्लाइंट्स उधर बैठे हुए जो आपको देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको इजी वे आउट एक बिगिनर को मिल जाता है, क्योंकि फाइवर अपवर्क पे आपकी पोर्टफोलियो देखी जाती है कि आपने पहले कितना काम किया है, तो वो आपके पोर्टफोलियो देखता है, और पोर्टफोलियो बिगिनर के पास तो होती नहीं है। तो या तो वो $5 पे ही काम करता रहता है कुछ 5-6 महीने, और फिर
पेमेंट बढ़ा रहे, आप तो उसको काम ही नहीं मिलता। सो आई वोंट डिस्करेज यू कि फाइवर अपवर्क पे ना जाए, उन पे जाएं, बिल्कुल जाएं, रजिस्टर करें, बट फेसबुक यूज करें, आपका इंस्टाग्राम यूज करें, आपकी दूसरी सोशल साइट से उनको अप्रोच करें, ये यूज करें और उनकी क्लाइंट से आप ताल्लुक रखें और अपना पर्सनल ब्रांडिंग करें। अब पाकिस्तान में जैसे पता है लोगों को राहुल बंसारी कंटेंट राइटर है, तो आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि यू डू दिस टास्क, आप अपने आप को प्रमोट करें, आप अपने सोशल सर्कल में, अगर आपका कोई कजिन आपका बिजनेस कर रहा है बाहर, या आपके कोई स्टूडेंट्स या आपका कोई जानने वाले स्टूडेंट्स बाहर हैं, या आपके फ्रेंड्स बाहर ममालिक में पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप कनेक्ट करें, उनको बताएं कि हम राइटिंग का काम करते हैं, तो आपका वो उधर वर्ड स्प्रेड करेंगे तो आपको पर्सनली भी काम मिलेगा। तो डोंट ओनली रिलाई ऑन दीज वेबसाइट्स, ऑल्सो अपना पर्सनल ब्रांडिंग करें, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम में स्टोरीज लगाएं, क्या कंटेंट राइटिंग करें, ये राइटिंग करें, और उससे अच्छा wordpress.com एक वेबसाइट है, उस पर जाए अपने ब्लॉग्स शाया करें, हेल्थ, लॉ, जिस तरह का मौजूद आपको पसंद हो उस पर अपना पोर्टफोलियो बनाएं, 10 से 15 राइटिंग्स लिखें, फिर वो क्या होता है आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, फिर आपको ईजी होता है कि क्लाइंट को भेजना जो आपसे काम चाहता है, फिर ही लुक्स एट योर वेबसाइट एंड देन ही सेज ओके आई विल गिव यू द वर्क। तो रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है। और मैं एक ये बात बताऊंगा, राइटिंग एक ऐसा टूल है जिसपे आप पैसे खर्च किए बगैर आप हजारों पाउंड्स कमा सकते हो। राइटिंग ऐसा टूल है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे अमेज़न पे, कुछ भी करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी एटलीस्ट पाकिस्तानी 4 से 5 लाख, बट राइटिंग एक ऐसा टूल है, आई इन्वेस्टेड ₹0। आज तक मैंने फेसबुक एड्स पे कुछ पाकिस्तानी 6-7 हजार खर्च किया होगा और उससे मुझे काम मिला, इससे नहीं मिला, बट ये है कि I didn't spend that much on advertisement, still I am able to get the work and you are interviewing me। तो बात ये है कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किए बगैर भी यू कैन अर्न गुड चंक ऑफ मनी। सो जस्ट फाइंड द राइट वेज और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन रखें, खाली लिमिट ना करें अपने आप को फाइवर, अपवर्क, दे विल गिव यू द वर्क, बट स्टिल लुक ऑन अदर वेज। लिंक्डइन जो पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, यूज करें उसको, लिंक्डइन पे जाएं, उधर लिखें कंटेंट राइटिंग, आपको लोग मिलेंगे, उनसे बातें करें, आपको जो है ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम आता है, उधर जाएं, उनसे बातें करें, उन पे जाकर बताएं कि आप कंटेंट राइटिंग का काम ऑफर करें, वर्डप्रेस में सैंपल लिखें। फेसबुक के दीगर ग्रुप्स हैं जहाँ पे लाखों लोग उनमें ग्रुप्स में थे, वहां पर आप अच्छा एक ड्राफ्ट बनाना, उसमें लिखें कि हम कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे होंगे और ये है मेरे सैंपल्स हैं, मुझसे कांटेक्ट करें, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने भी अपने राइटर से ऐसे कांटेक्ट किया, हर कोई ऐसे ही करता है। तो ये कुछ वेज हैं जो आप ट्राई करें, खाली डोंट लिमिट योरसेल्फ। आई एम अगेन सेइंग टू फाइवर और अपवर्क, प्लीज, थैंक यू। तो यानी कि जो बहुत ही तो जबरदस्त माशाल्लाह आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि देखें कंटेंट राइटिंग जो है वो एक ऐसी स्किल है जिसको करने के लिए या इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई बहुत ज्यादा तकनीकी किस्म की जो है ना वो कंप्यूटर की काबिलियत की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का या प्रोग्रामिंग चाहिए या बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर चलाने आते हों या एक बुनियादी बेसिक कंप्यूटर आपके पास हो और आप एक एवरेज यूजर हो, आपको कंप्यूटर यूज करना आता हो, लाइक इंटरनेट, ईमेल, सर्चिंग और इस तरह की जो चीजें नॉर्मल होती हैं जो एक एवरेज कंप्यूटर यूजर सॉल्व करता है एवरी डे। लेकिन जो की स्किल है वो बेसिकली है वो आपकी लिखने की सलाहियत, और वो आप जो है वो उसको डेवलप करते हैं पढ़ने से, इसको करने से, उसको रिसर्च करने से, उसको सीखने से, देन यू डेवलप विद द टाइम। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें बैरियर टू एंट्री जो है वो बहुत ही लो है, यानी कि कम पैसों से आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं वो अगर अपने क्लाइंट्स को ईमेल भेजते हैं किसी भी किस्म की मार्केटिंग के लिए या कोई प्रमोशन के बारे में बताने के लिए, वो यकीनी तौर पर ज्यादातर जो है वो उर्दू में होती है, ठीक है। तो अगेन ये जो लिखने वाले लोग होते हैं ये भी बेसिकली राइटर ही होते हैं। और ब्लॉग के आपने मुझे बताया बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर आप ब्लॉग पे अपना बनाते हैं वेबसाइट और अपने आप को प्रमोट करते हैं, देन यू कैन आल्सो गेट वर्क फ्रॉम द लोकल मार्केट्स, ठीक है। तो अब मैं आपसे जो है वो, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने खुद शुरू किया, ना सिर्फ आपने खुद शुरू किया बल्कि अब आपने अपनी कंपनी बना ली है और अपना जो है वो काम आउटसोर्स कर रहे हैं, जिससे कि बाकी पाकिस्तानी लोग जो है उनको भी काम मिल रहा है
और जो यंग लड़के आ रहे हैं उनको भी आप गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगेन ये बहुत अच्छी बात है, इसको बोलता हूँ चेन रिएक्शन। आप किसी की हेल्प करते हैं, वो आगे से और की हेल्प करता है, इस तरह से एक चेन बन जाती है। और सोसाइटी में जो है वो अच्छा काम होना शुरू होता है, पॉजिटिविटी जो है वो प्रमोट होती है उसके लिए। तो आप जो है वो कैसा देख रहे हैं, फ्यूचर क्या है कंटेंट राइटिंग का पाकिस्तान में? आपके ख्याल में आगे ये काम बढ़ेगा और इसमें आमदनी के मौके बढ़ेंगे, या आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं और ये काम सैचुरेटेड हो जाएगा जैसा कि बाकी चीजों के अंदर होता है? फ्यूचर कंटेंट राइटिंग का एक वैसी फ्यूचर है और एक जो है बढ़ता हुआ फ्यूचर मुझे नजर आता है। वो इसलिए कि ये ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड ज्यादा ही ज्यादा रहेगी। वो इसलिए कि प्रोडक्ट्स, रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स अमेज़न दराज पे लग ही लग रहे हैं। आपका दराज आज अगर फॉर एग्जाम्पल 4 लाख प्रोडक्ट्स हैं तो महीने के बाद 6 लाख प्रोडक्ट्स होंगे। उन 6 लाख प्रोडक्ट्स को राइटिंग चाहिए होगी दराज पे। तो ये काम बढ़ता जाएगा। आपके पास स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, फॉरेन में बढ़ रहे हैं, आपके पास अमेज़न में प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप वो राइटर्स भी हायर करेंगी वो कंपनीज। तो ये काम बढ़ता जाएगा। खाली इस हद तक नहीं, आप लॉ में जाए, आप हेल्थ में जाए, आपकी वेबसाइट्स बढ़ रही हैं दिन ब दिन, कॉम्पिटिशन जा रहा है, क्योंकि हम अब सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं। पहले क्या होता था, हम न्यूज़पेपर पे ज्यादा तवज्जो करते थे कि डॉन हमारे घर पर आ रहा है, रेडियो चार्जर्स आ रहा है, पर अभी हम प्रेफर करते हैं कि मोबाइल फोन्स हमारे पास हैं, हम ब्लॉग्स देखें, हम ये देखें। तो क्या होता है कि दूसरी न्यूज़पेपर्स भी अब जो है एक्सपोजर शो कर रही है अपना, और जो है स्टार्ट ले रही हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, तो उधर राइटर्स ही लिखेंगे ना एट द एंड ऑफ द डे, उधर हम जैसे राइटर्स लिखेंगे। तो इसकी जो फ्यूचर है इसका बढ़ता जाएगा, इसका कम नहीं होगा, और मैं कहूँगा ट्रिपल टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज आ रही हैं। और जो अमेज़न पाकिस्तान में आया, इससे तो हमें और वसीला और फायदा हो गया। जो पता नहीं कितने मिलियन प्रोडक्ट जो अमेज़न पे सेल हो रहे हैं, वो हम उनसे ताल्लुक हमारा हो गया, और फिर उधर से हमारा राइटिंग का काम अंग्रेज दे रहे हैं, या जो भी फॉरेन में लोग बैठे हैं वो हमें राइटिंग का काम दे सकते हैं अगर हमारी अहलियत और स्किल्स हैं। तो ये बढ़ता हुआ फ्यूचर है, ये कभी कम होने वाला पेशा नहीं, और उसमें भी अर्निंग भी मुझे ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि एसीओ राइटिंग का आज से 4-5 साल पहले मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किसको पता भी था, मुझे नहीं पता था, कंटेंट राइटिंग का पता भी था। आज इंटरव्यूज हो रहे हैं कंटेंट राइटिंग में, वो क्यों? क्योंकि वो देखा गया है कि इस शोबे में बड़ी अर्निंग है। वो कंटेंट राइटिंग में आपके पास जो स्टूडेंट्स 22 इयर्स के, 23 इयर्स के, वो इतना अर्न करें जो आपका 18-19 ग्रेड का अफसर विद इन द एज ऑफ 40-45 भी अर्न नहीं करा। सो बात कहने की है कि ये एवरग्रीन चीज है और इस पे अहलियत होनी चाहिए। और मैं कनेक्शन भी हूँ विद द सिंध गवर्नमेंट कि कंटेंट राइटिंग को पाकिस्तान में तरजीह दी जाए। स्टूडेंट्स जो 9th क्लास 11th क्लास मैट्रिक O-A-Levels में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट है, उनको बताया जाए कि आप राइटिंग से भी अर्न कर सकते हैं, आप इसी एज से अर्निंग करना शुरू हो जाए, सो दैट आप जल्दी इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए अपने फुट पर। हमारे पास ये होता है कि बच्चा 25-26 ईयर्स का होता है, तब तक डिपेंडेंट रहता है पेरेंट्स पे। सो अर्निंग के मौके कम होते हैं हमारे पास, जो है सैचुरेशन फील्ड्स में ज्यादा हो गई है, और जैसे ही वो ग्रेजुएट हैं जॉब्स नहीं मिलती, दे वेट, दे डू CSS, दे डू PCS, वो उधर अप्लाई करते हैं और फिर भी दे गेट हर्टेड, और एट द एंड ऑफ द डे दे ओपन द शॉप्स। तो बात ये है कि अगर वो राइटिंग की तरफ बन जाकर वो एजेंसीज क्रिएट कर लें, वो कंपटीशन नहीं तोड़ेंगे किसका, वो इसलिए कि बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़न पे हैं। वो इतनी अभी मार्केट इतनी बड़ी है कि राइटर्स चाहिए मार्केट में। तो अभी मतलब मैं तो कहता हूँ ये जो ऑनलाइन मार्केट है, इंडिया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 3 ममालिक की पॉपुलेशन भी ऐड कर लें, उससे भी ज्यादा मार्केट है ऑनलाइन। तो राइटिंग चाहिए, राइटर्स चाहिए, बट तरीका ये, आपको काम ढूंढना आना चाहिए, आपको वेज पता हो, आपको सोर्सेस पता हो, आपको सही गाइडेंस पता हो, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है अर्निंग करना। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होती है, मैंने भी 1 रुपी पर वर्ड पे काम किया, बट आज मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, आज मेरे पास फॉरेन से क्लाइंट्स होता है। तो बात ये कि ये एवरग्रीन है और ये बढ़ता रहेगा। को राइटिंग, कंटेंट राइटिंग एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए कि आप स्किल्स कैसे यूज करें, और अर्निंग एट द यंग एज अपनी स्टूडेंट लाइफ में आप अर्निंग यूज करें। अगर आपने मेडिकल सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, वो आप वही चीजें तो आपको राइटिंग में लिखनी है और इंग्लिश पे ध्यान देना है, उससे आप बैठकर महाना कम से कम अपनी 20-25,000 पॉकेट मनी तो आप निकाल सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, एंड दैट्स अ लॉट फॉर स्टूडेंट इन पाकिस्तान। तो आई वुड से इट्स एवरग्रीन फ्यूचर एंड इट विल keep boosting and increasing in the future, or yeah, and we should
ponder and should focus over this and teach our kids and our fellow students कि ये writing करें, earning करें और जल्दी independent बने और मुल्क का नाम रोशन करें। राहुल, अगर किसी ने आपसे कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ हेल्प या गाइडेंस आपसे लेनी हो या किसी ने आपसे काम करवाना हो तो आपसे वो कैसे राब्ता कर सकता है? जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। मेरे पास मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरी ईमेल भी है। मेरी कंपनी की ईमेल जो है वो है 24.7contentwriters.pk@gmail.com। आप उस पे अप्रोच कर सकते हैं और मेरी अपनी ईमेल है rahulbansari0@gmail.com। तो इन दोनों से आप अप्रोच कर सकते हैं और मेरी फेसबुक भी है राहुल बंसारी के नाम से, आप उधर चाहें। लिंक्डइन पे व्हेन यू सर्च राहुल बंसारी उधर भी मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम राहुल बंसारी, उधर भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसको हेल्प भी चाहिए दे कैन सीक द हेल्प फ्रॉम मी। I will really appreciate कि वो मेरे से आए हेल्प मांगे and I can guide them। तो ये है मेरे पास टूल्स जिनसे आप you can contact me and stay connected। बहुत शुक्रिया राहुल, आपका आज आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आज के एपिसोड में राहुल बंसारी साहब ने डिस्कस किया और आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कंटेंट राइटिंग का क्या फैसला होता है, क्या इसका स्कोप है, किस तरह से आप इस फील्ड में एंटर होते हैं, किस किस तरह की स्किल्स की आपको जरूरत होती है, किस तरह से जो है वो आप काम लेते हैं और आगे इसका क्या स्कोप है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड में जो डर या खौफ है आप लोगों के जहन से वो खत्म हो गया होगा और आपको एक नया जो है वो समझिए रास्ता नजर आया होगा जिससे आप अपनी आमदनी जो है वो पैदा कर सकते हैं घर बैठे हुए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में यकीनी तौर पर ऐसे होंगे जिनके पास ये तमाम चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी कि उनके पास कंप्यूटर की मौजूद है, उनके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, उनके पास अंग्रेजी जबान की सलाहियत है या फिर उनके पास उर्दू जबान की सलाहियत है और ऑल दे नीड इज जस्ट टू अप्लाई देयर नॉलेज और थोड़ा सा इसको कहते हैं कि पहला कदम उठाएं, उसके बाद स्लोली जो है वो आप ग्रो करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली स्टेप नहीं उठाएंगे उस वक्त तक जो है वो आपको नहीं मालूम होगा कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत शुक्रिया राहुल बंसारी साहब आपका। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह किसी दूसरे एपिसोड में। हाफिज।